हेलो। सो इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे पल्स ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक कवर कर रहे हैं, उसी में नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा पल्स ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। सो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 वेवफॉर्म्स दे रखी है, 3 सिग्नल्स दे रखे हैं, मतलब ए बी एंड सी, जिसको हमने एक एंड गेट पर 3 इनपुट एंड गेट, मतलब ये एक एंड गेट है, इसको 3 सिग्नल दे दिए ए बी एंड सी, और इसकी रिजल्टेंट आउटपुट निकालनी है वाई कि वो हमें क्या अचीव होगी। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं विद अ ट्रुथ टेबल कि हम इसको, अगर आप वेवफॉर्म को नहीं स्टडी कर पा रहे हैं तो आप उसको ट्रुथ टेबल से पहले स्टडी करिए कि ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम कैसे सिग्नल को कैलकुलेट कर ले। देखिए, सबसे पहले किसी भी ट्रुथ टेबल के अंदर आपको चाहिए होता है कि कितने सिग्नल्स हैं आपके पास। आपके पास यहाँ 3 सिग्नल है ए बी एंड सी, दैट मीन्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे 8, और 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 0 से 7 तक का कोड। जीरो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर उसकी आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट आपको पता है कि कोई भी 0 आउटपुट 0, जब सभी 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएंगी। क्लियर ये चीज? 3 इनपुट एंड गेट का ट्रुथ टेबल हमने ये पढ़ लिया। एनी इनपुट 0 आउटपुट 0, एंड गेट के अंदर यही होता है। अब देखिए वेवफॉर्म में बात कीजिए, 1 0, हाई सिग्नल लो सिग्नल, हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। ठीक है, सेम यहां पर देखिए क्या किया है, इस ट्रुथ टेबल को बनाया हुआ है 111, फिर 110 101 100 010 010 001 001, यहां तक आपका ट्रुथ टेबल, और वही फिर आगे रिपीट हो रहा है। तो क्या है, एक तरीके से ट्रुथ टेबल ही है आपका जो वेवफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। पर जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल को ही वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया हुआ हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, फिर हम वो भी स्टडी करेंगे कि जरूरी अगर वो स्टैंडर्ड टेबल में नहीं है तो कैसे काम करेंगे उसको। पर यहाँ पर देखिए, इसको आपको स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल की जरूरत ही नहीं है, बस आपको क्या देखना है, लॉजिक देखना अपना। लॉजिक क्या है, यहाँ पर एंड गेट दिया हुआ है। एंड गेट में आउटपुट कब अचीव होगी? व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, जब तीनों हाई होंगी तभी आउटपुट आएगी, अदरवाइज 0। यही है, तो आपको लॉजिक देखना है, आपको ट्रुथ टेबल नहीं देखना। आप लॉजिक वहां से कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद तो वेवफॉर्म से ही रिजल्ट निकालना है। देखिए क्या होगा, तीनों हाई है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा ये हाई हो जाएगा। सिर्फ उसी इंटरवल के अंदर आप इंटरवल्स में पहले वेवफॉर्म को ब्रेक कर लीजिए ताकि आपके लिए रिजल्ट को रीड करना इजी रहे, नहीं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इंटरवल यहां से आ रहा है ब्रेक। जहां भी ट्रांजैक्शन हो रही है फर्स्ट सिग्नल के रिस्पेक्ट में, देखिए वहां से आपका इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज क्या चलेगी 0, तो 1, फिर क्या है, एक 0 आ गई तो आउटपुट 0, फिर 0, फिर 0 0 0 0 0 चलेगी यहां तक। तीनों 1, फिर से आउटपुट स्विच कर गई, फिर 0। ठीक है, तो ये आपकी आउटपुट अचीव हो गई। तो ये आपकी आउटपुट है जो आपसे पूछी गई थी एंड गेट की। इसी में अगर वो पूछ ले, अगर यहां पर ही वो एक नया क्वेश्चन जनरेट करवा दे, अगर वो 3 इनपुट एंड गेट की जगह पूछ ले 3 इनपुट एक्स नोर गेट, अब इस केस में हम कैसे स्टडी करेंगे? अब आपका ये एंड लॉजिक काम नहीं करेगा, अब हमें कौन सा लॉजिक लेना पड़ेगा? एक्स नोर गेट का लॉजिक। एक्स नोर गेट की बात करें, एक्स नोर गेट के अंदर क्या होगा, 3 सिग्नल है, आपको साइड में क्या करना है, एक रफ कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 सिग्नल है तो उन सिग्नल्स के साथ आपको एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट
देखना है क्या है, 3 कॉम्बिनेशन, ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। 3 इनपुट एक्सनोर गेट का रिजल्ट। आपको 2 इनपुट एक्सनोर गेट का रिजल्ट पता है क्या होता है? सेम इनपुट आउटपुट 1, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 0। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 इनपुट एक्सनोर गेट का ट्रुथ टेबल स्टडी करते हैं, एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको वेवफॉर्म में क्या देखना है। फिर आप कोई भी वेवफॉर्म हो उसको आप इजिली स्टडी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड, आपको एक स्टैंडर्ड यहाँ से रिजल्ट निकाल लेना है। देखिए आपने एक्सनोर गेट का पढ़ा, एक्सनोर गेट में क्या होता है, 1 एक्सनोर 1 1, 0 एक्सनोर 0 1, 1 एक्सनोर 0 0, 0 एक्सनोर 1 0, सेम इनपुट आउटपुट 1, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 0। ये पढ़िए आपने एक्सनोर के अंदर। चलिए यहां पर देखिए ए और बी 2 सिग्नल्स लेते हैं पहले, 0 एक्सनोर 0 1, और 1 को 0 के साथ करूंगी तो 1 को 0 के साथ करेंगे 0, 0 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 एक्सनोर 1 1 होता है ना, और 1 को 0 से करूंगी 0, 0 एक्सनोर 0 1, 1 एक्सनोर 1 1, 0 एक्सनोर 1 0, 1 एक्सनोर x 0, सेम यहाँ पर 0, 1 एक्सनोर 1 1, 1 एक्सनोर 1 1। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर 1 कब मिला आपको, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ 0 है। आउटपुट विल बी 1 when even number of 0 is in the input। जब इनपुट पर इवन काउंट है 0 का तो आउटपुट 1 आ रही है। वेवफॉर्म पे देखिए 0 काउंट है तो हाई, फिर इवन नहीं है ओड हो गया, लो हाई, लो रहेगी, यहाँ पर हाई होगी क्योंकि 2 zeros मिल गई, फिर आपके पास हाई रहेंगी क्योंकि 2 zeros मिल गई, फिर लो, फिर हाई, लो लो, एंड क्योंकि ये 0 है ये हाई। ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1। आप इस आउटपुट को ट्रुथ टेबल के साथ भी देख सकते हैं, तीनों 1 है तो 1, 1 1 0 है, 1 1 0 है तो 0, 1 0 1 है, 1 0 1 है तो 0, इसके अकॉर्डिंग बना लो। या तो आप ये रिजल्ट सिंप्लीफाई निकाल लीजिए, अगर आप ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप ट्रुथ टेबल साइड में बना लीजिए, उसके बाद चेक करते रहिए। जैसे आपको मिला 0 0 1 तो 0 0 1 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 0 1 में 1 आ रहा है। जैसे आपको मिल रहा है 1 1 0 तो 1 1 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आउटपुट निकाल सकते हो। तो आप 2 तरीके से इस वेवफॉर्म के आउटपुट निकाल सकते हो। क्लियर ये चीज? थैंक यू। Please like this video and do subscribe my channel and press the bell icon for further updates.